तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है राजा, किसान और नगर, यानी कि किंग्स, फार्मर और टाउन्स के बारे में। तो हर एक चैप्टर की एक थीम दी जाती है, यानी कि ये जो बताएगा आपको आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में। जो इसका टाइम पीरियड था वो लगभग 600 बीसी से 600 एडी, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में रखा गया है। ठीक है ना। अब आपके माइंड में एक चीज आएगी कि ये जो चैप्टर का नाम है वो तो चेंज हो चुका है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको एक बारीकी से ये समझना होगा कि इस साल 2020 के अंदर सीबीएसई की तरफ से आपके 2 बार सिलेबस चेंज हुए हैं। तो जो पहले जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके अंदर इस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया था। इसका क्या बहुत सारे चैप्टर होगा, ठीक है ना। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके जो डाउट है ना चैप्टर के नेम को लेके वो क्लियर हो सके। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड है वो आपका अप्रैल और मई वाला सिलेबस है जो कि सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया था, और आप अपनी राइट साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये आपका जुलाई के अंदर रिवाइज सिलेबस जो होके आया था वो है। तो यानी कि लगभग 3 या 4 महीने के अंदर आपका 2 बार सिलेबस चेंज हो गया। और इसका कारण क्या था आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोरोना की वजह से स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं, तो जो सेशन है वो आपका लेट होता जा रहा था। तो इसलिए सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर को डिलीट कर दिया, टॉपिक्स को डिलीट कर दिया। ठीक है ना। तो अब देखिए आप अपनी स्क्रीन पे कि जैसे कि पहले जो था अप्रैल और मई में जो आपका चैप्टर नंबर 1 था उसका नाम चेंज हो गया था, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी, ये आपका नया नाम हो गया था। अब जो जुलाई में सिलेबस आया उसमें आपके जो पहले नाम हुआ करते थे चैप्टर के वो दोबारा से वही रख दिए गए। जैसे कि पहला जो चैप्टर है वो ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, तो ये पहले भी था और अब दोबारा से हो गया। तो पहले जो सेकंड चैप्टर का नाम था जो हम कर रहे हैं अभी, तो वो था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी। तो अब जो आपका नाम है जो पहले हुआ करता था जैसे किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, यानी कि वही राजा, किसान और नगर के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे चैप्टर का क्या नाम है क्या नहीं है। आपको मेन फोकस करना है अपने कंटेंट के ऊपर, और जो आपका चैप्टर का नाम है वो पहले जैसे ही है। एनसीईआरटी बुक में भी जो थे वो यही नाम दिए गए। तो आई होप कि आपके सारे डाउट अब क्लियर हो चुके होंगे। तो आइए जान लेते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। तो जब आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो करिकुलम वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 करिकुलम दिखाई देंगे। तो ऊपर वाला जो है वो आपका लेटेस्ट है जो आपको इस साल पढ़ना है, और इससे नीचे वाला जो है वो है आपका मई और अप्रैल वाले महीने का जो कि आपका नया आया था। ठीक है ना। तो 2 बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। और बाकी मैंने हर एक ईच सब्जेक्ट की सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के कंटेंट को लेकर कि हमें इस वाले चैप्टर में यानी कि राजा, किसान और नगर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए क्या था कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, तो जब वो डिक्लाइन हुआ, जब उसका पतन हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता के 1500 साल के बाद लगभग लंबे अंतराल में क्या था कि सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के डेवलपमेंट देखने को मिले। तो ये वही काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। तो ऋग्वेद आपने वेदों के बारे में बहुत बार पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा। तो जैसे 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें क्या था, जो ऋग्वेद था जो सबसे प्राचीन माना जाता है उसका लेखन का काम शुरू किया गया। उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटका जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में जो कृषक बस्तियां थी वो अस्तित्व में आई, यानी कि धीरे धीरे इनकी शुरुआत हुई। लोग एक जगह टिककर रहने लगे और यहीं से शुरुआत होती है हमारे 600 ईसा पूर्व की। तो इस लेसन के अंदर हमें यही जानना है कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जो ऋग्वेद की रचना थी वो किस प्रकार से हुई थी। उसके बाद जो काफी हॉट टॉपिक माना जाता है और काफी सर्चेबल भी है वो है जनपद और महाजनपदों के बारे में। आप जानते होंगे कि जो महाजनपद है वो 16 प्रकार के महाजनपद है, हर एक के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम इंस्क्रिप्शन जो हमारे अभिलेख है उनकी जानकारियां, और एक शक्तिशाली महाजनपद निकल के आया था उसका नाम था मगध। तो ये कैसे शक्तिशाली बना था, इसके रीजंस के बारे में A to Z हम टॉपिक जानेंगे। और उसके बाद मौर्य वंश जिसे हम साम्राज्य कहते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, समुद्रगुप्त मौर्य हो गया, इनके बारे में जानेंगे। और राजधर्म, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है राजा, किसान और
नगरों के बारे में, तो यहाँ पर हम राजाओं के बारे में भी जानेंगे और जो प्रशस्तियाँ होती है ये मैं आपको लेसन के अंदर बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी जानकारियों के बारे में अच्छे से समझेंगे। और छठी ईसा पूर्व 600वीं ईसा पूर्व में हुए नगरों के विकासों के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे लिपियां जो होती है हमारी ब्राह्मी लिपि के बारे में, और बदलता हुआ देहात मतलब क्या होता है विलेज, इसके बारे में, सिक्के और राजाओं की जानकारियां, और खरोष्टी लिपि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ ली जाती है, उसके बारे में। और साथ ही जो अभिलेख थे, जो उनके एविडेंस मिले, साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में, और इनकी जो लिमिटेशन थी, इनकी जो सीमा थी वो कहाँ तक थी, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो इसलिए मैंने आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बनाना जरूरी समझा, क्योंकि आपका चैप्टर जो है काफ़ी वाइड है, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक टॉपिक में अच्छे से समझा सकूं, इसलिए ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बनाना ज़रूरी था। तो आई होप आपको ये तो पता चल चुका होगा, सिलेबस के रिगार्डिंग भी मैंने छोटी सी आपको बात बता दी, और साथ ही आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ओवरऑल जो कंटेंट है अच्छे से समझ आ चुका होगा, और इसका जो पार्ट 1 आएगा जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं जल्दी मिलूंगा आपको इस लेसन के पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।